मैं आप चिंता मत करो, मैं जिता के जाऊंगा। तो आधा काम करते ही नहीं हम लोग, आधा काम करते ही नहीं, चिंता मत करो। थैंक यू। आया हूं तो जिता कर जाऊंगा, ये अंदाज है सचिन पायलट का। युवाओं के चहेते सचिन पायलट, जिन्होंने हिमाचल में चुनाव के पहले ये बात सबके सामने एक सभा में कह दी थी। चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास एक बार फिर गहरा हो गया, क्योंकि चर्चाएं हैं कि क्या हिमाचल के नतीजे सचिन पायलट को दिलाएंगे राजस्थान का राज। मैं आप चिंता मत करो, मैं जिता के जाऊंगा। तो आधा काम करते ही नहीं हम लोग, आधा काम करते ही नहीं, चिंता मत करो। थैंक यू। ये चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि चुनाव का नतीजा गुजरात का भी आया है, जहां बतौर सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत थे और गुजरात में कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है। 2017 में भले ही बीजेपी को 99 सीटों पर रोक दिया हो, लेकिन उसका इनाम 2018 में सीएम के ताज के रूप में अशोक गहलोत को मिला हो। लेकिन इस बार गुजरात के नतीजे क्या गहलोत का राजस्थान का राज बचा पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब गुजरात में कोई चुनाव, कोई उनकी जीत मानी जाएगी क्या? जब प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री सारा देश का शासन छोड़ करके वहां बैठे हुए हैं। जब से यूपी चुनाव जीते हैं तब से मोदी जी हम लगातार वहीं आते गए हैं, गृह मंत्री ने वही कैंप कर रखा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हालात थे, जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। और जनता में अगर रिएक्शन हुआ, अंडरकरंट हुआ, क्योंकि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चुनाव भले वो जीत गए हों, परंतु जितनी एंटी इनकम्बेंसी बात थी, सरकार विरोधी लहर थी, वैसी लहर मैंने कहीं नहीं देखी। तो आप सोच सकते हो कि गुजरात में सरकार कैसी चल रही है। चुनाव जीतना तो एक बात है, लड़ाई विचारधारा की होती है, प्रिंसिपल की होती है, प्रोग्राम की होती है। उसमें हमें संतोष है कि हमारा जो रास्ता है कांग्रेस का, वो देश हित में रास्ता है और उसी में चलना चाहते हैं। जो यात्रा निकल रही हमारी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा की राजनीति हो, हिंसा नहीं हो, और साथ में महंगाई और बेरोजगारी की बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, उस पर ध्यान जाए केंद्र सरकार। यही तुम कह रहे हैं। क्योंकि गुजरात में जादूगर अशोक गहलोत का जादू बिल्कुल बेअसर रहा, तो क्या अब इसका असर राजस्थान पर भी पड़ेगा और यहां से भी इनका जादू का शो अब क्या खत्म हो जाएगा? ये सारा कुछ देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब बिल्कुल साफ है कि सचिन पायलट का जो युवा चेहरा है वो लोगों को पसंद आने लगा है। सचिन पायलट की पैरवी करने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद कृष्णन भी कहते हैं कि देखें, गुजरात में गहलोत थे और हिमाचल में पायलट, लेकिन राजस्थान के सरदार शहर उपचुनाव में गहलोत को संजीवनी जरूर मिली है, क्योंकि सरदार शहर चुनाव के पहले भी जीत के दावे अशोक गहलोत सभाओं में कई बार कर चुके हैं। लेकिन चर्चा यह भी है कि भले ही राजेंद्र राठौड़ 99 इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचे हों, लेकिन जादूगर क्या सरदार शहर से बाजीगर बनेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी दांवपेच सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने 1998 में दिव्या मदेरणा के दादाजी को, यानी कि परसराम मदेरणा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आते आते कैसे रोक लिया था। लेकिन अब इधर यह भी देखना होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट कभी एक साथ कदम ताल करते हुए दिखते हैं, तो कभी सचिन के कंधे पर राहुल का हाथ भी दिखा। और अब सोनिया गांधी भी अपना जन्मदिन मनाने राजस्थान आ पहुंची हैं पूरे गांधी परिवार के साथ में। और सूत्रों के मुताबिक यह भी है कि नए प्रभारी की सचिन पायलट से मुलाकात हुई है कुछ खास बात को लेकर,
उसके बाद में चर्चाएं हैं कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री की तस्वीर बदल जाएगी और अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट की तस्वीर नजर आएगी। देखना होगा।